एआई समिट में बड़ा खुलासा, भारतीय बताकर दिखाया गया चीनी रोबोट। मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, मंच से दावे पर मचा बवाल। इनोवेशन पर सवाल, समिट से बाहर हुई यूनिवर्सिटी। रोबोट पर विवाद, एआई जगत में साख पर संकट। टेक्नोलॉजी या ट्रोलॉजी, सच सामने आते ही हंगामा। क्या एक यूनिवर्सिटी की छोटी सी चूक राष्ट्रीय स्तर की किरकिरी बन सकती है? क्या एआई इनोवेशन के नाम पर चीन में बना रोबोट भारतीय बताया गया? और क्या इसी वजह से एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस पूरे विवाद की कहानी, जिसने टेक्नोलॉजी, अकादमिक ईमानदारी और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तीनों पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मामला एक बड़े एआई समिट से जुड़ा है, जहां देश विदेश के इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थान अपने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित करने वाले थे। इसी समिट में हिस्सा लेने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भारतीय इनोवेशन के तौर पर प्रस्तुत किया। दावा किया गया कि यह रोबोट भारत में विकसित किया गया है और भारतीय रिसर्च टीम की मेहनत का नतीजा है। लेकिन कहानी यहीं से पलट गई। सोशल मीडिया पर कुछ टेक एक्सपर्ट्स और रोबोटिक्स समुदाय के लोगों ने रोबोट के डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर और इंटरफेस को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट पहले से ही चीन की एक टेक कंपनी द्वारा तैयार और कमर्शियल रूप से उपलब्ध मॉडल जैसा दिख रहा है। कुछ ने तो सीधा सीधा उस चीनी कंपनी के प्रमोशनल वीडियो और तस्वीरों से तुलना भी कर दी। तस्वीरें वायरल हुई, तुलना शुरू हुई और देखते ही देखते मामला तकनीकी चर्चा से निकलकर राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सवाल तक पहुंच गया। आरोप ये लगा कि एक विदेशी, विशेष रूप से चीनी निर्मित रोबोट को भारतीय इनोवेशन बताकर पेश किया गया। ऐसे समय में जब भारत आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहा है, इस तरह का दावा बेहद संवेदनशील माना गया। विवाद बढ़ता गया। समिट आयोजकों पर भी दबाव बढ़ा कि वे इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। टेक कम्युनिटी के कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर कोई संस्थान विदेशी हार्डवेयर को खरीदकर उस पर भारतीय सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करता है तो उसे साफ साफ बताना चाहिए। लेकिन यदि पूरे सिस्टम को स्वदेशी इनोवेशन बताया जाए जबकि हार्डवेयर मूल रूप से विदेशी हो, तो यह पारदर्शिता के सिद्धांत के खिलाफ माना जाएगा। इसी बीच खबर आई कि एआई समिट के आयोजकों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आयोजकों ने यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा कि रोबोट का मूल डिजाइन और निर्माण कहां हुआ, किस कंपनी का हार्डवेयर है और भारतीय टीम का वास्तविक योगदान क्या है। कहा जा रहा है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी की भागीदारी रद्द कर दी गई। हालांकि इस फैसले पर आधिकारिक बयान कितना स्पष्ट था, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यही धारणा बनी कि यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में यह चीनी रोबोट था? टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर की सप्लाई चेन के इस दौर में कई स्टार्टअप्स और संस्थान रेडीमेड रोबोटिक प्लेटफॉर्म खरीदते हैं और उस पर अपना एआई सॉफ्टवेयर या कस्टम मॉड्यूल लगाकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ये पूरी तरह अवैध नहीं है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब मूल प्लेटफॉर्म का जिक्र किए बिना उसे पूरी तरह घरेलू निर्माण बताकर पेश किया जाए। इस मामले में आयोजकों का कहना है कि अगर रोबोट का बेस मॉडल चीन में बना था और उसे सीधे सीधे आयात किया गया था तो उसे भारतीय इनोवेशन कहना भ्रामक हो सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संभव है भारतीय टीम ने उसमें बड़े स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एआई ट्रेनिंग की हो,
जिसे वे अपने इनोवेशन के रूप में दिखाना चाहते थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शुरुआती प्रतिक्रिया सामने आई उसमें यह संकेत दिया गया कि प्रोजेक्ट में भारतीय छात्रों और फैकल्टी का महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अनुपात क्या था और क्या समिट में यह जानकारी पारदर्शी रूप से साझा की गई थी या नहीं। विवाद ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्या हम इनोवेशन की दौड़ में ब्रांडिंग और वास्तविक शोध के बीच की रेखा धुंधली कर रहे हैं? भारत तेजी से एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। देश में कई संस्थान विश्व स्तरीय शोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी संस्था बिना स्पष्ट विवरण के विदेशी प्रोडक्ट को स्वदेशी बताती है तो इससे पूरे इकोसिस्टम की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और भू राजनीतिक तनाव पहले से ही संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे माहौल में चीनी रोबोट को भारतीय इनोवेशन बताने का आरोप राजनीतिक रंग भी ले सकता है। सोशल मीडिया पर दो धड़े बन गए। एक पक्ष का कहना है कि यह सीधी सीधी गलत प्रस्तुति है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि पहले पूरे तकनीकी तथ्यों को सामने आने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है मामला उतना सरल ना हो जितना दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एआई समिट जैसे मंच की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छेड़ दी है। क्या आयोजकों को पहले से ही टेक्निकल ऑडिट कराना चाहिए था? क्या प्रतिभागियों से विस्तृत तकनीकी दस्तावेज और ओरिजिन सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होना चाहिए? न्यूज वॉच इंडिया की इस रिपोर्ट में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी इनोवेशन का असली सम्मान तभी है जब उसके स्रोत और योगदान को ईमानदारी से बताया जाए। विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय सॉफ्टवेयर बनाना भी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंत में सबसे बड़ा सबक यही है कि एआई की दुनिया में पारदर्शिता ही असली ताकत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड और मशीनों से नहीं बनती, ये बनती है भरोसे से। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक विस्तृत रिपोर्ट और अंतिम जांच के नतीजों का इंतजार है। जैसे ही कोई ठोस अपडेट आएगा, न्यूज वॉच इंडिया आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देगा। टीम न्यूज वॉच इंडिया।